दो चीज़ मनुष्य के पास है, एक इच्छा शक्ति और एक प्राण शक्ति। प्राण शक्ति जो हम सांस ले रहे हैं, जा रही है और आ रही है, जिससे हमारा पता चलता है कि जीवन हमारा चल रहा है, हम जीवित हैं। जीवित। तो जब ये प्राण शक्ति खत्म हो जाती है तो हमें फिर मृतात्मा घोषित कर दिया जाता है ना, मृत शरीर मृत हो गया, ऐसा कहा जाता है कि आत्मा निकल गई। तो क्या होता है कि अगर शरीर है, प्राण शक्ति है और इच्छा शक्ति हमारी पूर्ण हो गई कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम बिल्कुल तृप्त है, जो प्राप्त है वो हमें पर्याप्त है हमारे लिए, तो क्या होगा कि हमें मुक्ति मिल गई, तत्काल मुक्ति मिल गई, हम मुक्त हो गए जिस दिन से हमने ये निर्णय ले लिया, वास्तव में ऊपर से नहीं खाली। और अगर ऐसा हुआ कि प्राण शक्ति तो समाप्त हो गई लेकिन इच्छा शक्ति समाप्त नहीं गई, इच्छा जो है हमारी बनी की बनी रह गई, तब हम पुनः जो है उसी जंजाल में फंस जाएंगे और पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही करते रहेंगे और बारंबार विभिन्न योनियों में जाते रहेंगे। ठीक है, तो जबकि हमें पता है कि सदा न ये भोग रहता है और न जो हम संग्रह करें संग्रह रहता है। इच्छा किस चीज़ की है? भोग की और दूसरे संग्रह की, दो ही तो इच्छा है कि जितने भी संसार में जितने प्रकार के भी भोग हो सकते हैं सब हम भोग लें, जितने प्रकार के भी भोग हो सकते हैं। सात्विक भोग भी हैं, ऐसा नहीं खाली राजसिक और तामसिक भोग हैं, सात्विक भोग भी तो हैं। ये भी तो मन में इच्छा है कि वहाँ की तीर्थ यात्रा करके आए, तो वो भी तो भोग कर रहे हैं, ये भी तो तमन इच्छा है ना, सात्विक भोग, वो सात्विक भोग है। अच्छा, है ना, लेकिन इच्छा तो है वो भी आपकी। हाँ। अगर रह गई तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये सोच लो कि सब तीर्थ यात्रा हमारे अंदर, क्योंकि वो परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है। चाहे आप उस तीर्थ यात्रा पे जाइए तो भी वही परमात्मा है जो यहाँ पर है, अलग थोड़ी ना। लेकिन ये हमारे मन की इच्छा रहती कि नहीं हम वहाँ जाएं, धाम में जाएं, धाम का दर्शन करें। लेकिन जब उससे भी मुक्त हो जाएं हम, वो इच्छा भी हमारी पूर्ण हो जाए, तो सत्य की इच्छा पूर्ण हो गई आपकी। नहीं तो अगर शेष है तो फिर हमें जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी संग्रह के साथ, ऐसी रासिक प्रवृत्ति के साथ, ऐसी तामसिक प्रवृत्ति के साथ है। तो यह विवेक तो मनुष्य में स्वतः आएगा ना, कोई ला के नहीं दे सकता आपको विवेक, खाली बताया जा सकता है। लेकिन विवेक तो आपको स्वयं में जागृत करना पड़ेगा कि हमारी इच्छा हम कैसे पूर्ण करें, कि हम अपने में मगन रहें, आनंदित रहें, जो है उसमें बड़ा आनंद ले रहे हैं। आप देखिए कबीरदास जी हुए, सूरदास जी हुए, तुलसीदास जो भी बड़े बड़े हुए, मीराबाई, किसी ने क्या ये सोचा कि हमारे पास घर नहीं है, कि हमारे पास द्वार नहीं है, कि हमारे पास पत्नी नहीं है, कि हमारे पास क्या नहीं, मुक्त आनंद है जिसमें है कि उनको आँख भी नहीं थी सूरदास जी को, लेकिन फिर भी अपने में आनंदित रहते थे, कितने आनंद में रहते थे, कोई पर नहीं था। तो मनुष्य जो है शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हम लोग रोज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब इच्छा की बात होती है तो इच्छा तो मन में आ ही जाती है, ये काम तो हो ही जाए, फिर भी ये चीज़ हो जाती है। तो भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव हम नहीं कर पाते, तो ऐसे मनुष्य को अकृतात्मा कहते हैं, जो कभी अपने को भोग और संग्रह से अलग नहीं कर पाता। तो ये क्या है? ये है अकृतात्मा। अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा जाता है उसकी बुद्धि, जो अकृत बुद्धि है, दुर्मति है, जो सही सोच ही नहीं पा रहा है। मतलब ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये जो है शरीर जो है जड़ शरीर है, ये इस चैतन्य के कारण ये चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है, और ये इसी से सबसे युक्त होकर के विभिन्न इच्छाएं करता रहता है और विभिन्न रिश्ते में बंध करके दुखी होता रहता है और सुखी होता रहता है, जबकि उन रिश्तों से उसको कोई मतलब नहीं है। वो आपको प्राप्त हुआ है जो कार्य करने के लिए, सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के करो, उसमें बंधो मत, तो ठीक है। नहीं तो आप क्या कहलाओगे? आप अकृतात्मा कहलाओगे। ये वास्तव में तो क्या है, परम प्राप्ति जो है बहुत कठिन है। परम प्राप्ति इतनी आसान नहीं है कि जो बड़ी हलवा की तरह हमने फटाक से खा लिया, लेके हो गया, काम हो गया। लेकिन फिर भी अगर भीतर में राग, आसक्ति, सुख की बुद्धि अगर हमारे अंदर पड़ी रहने से ये साधन करते हुए भी परमात्मा को हम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मन में सुख बुद्धि, हम अगर मंदिर जा रहे हैं तो हमें वहाँ सुख मिले, हमें प्रसाद ढेर सारा मिल जाए, हमें दर्शन सबसे पहले हो जाए, वहाँ पुजारी हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान दे, है ना, हमारे लिए सब व्यवस्था पहले हो जाए, रहने की व्यवस्था A1 हो जाए, तो क्या होता है कि अगर हम भोग में, संग्रह में, इसी सब में रुचि रखेंगे तो विवेक हमारे पास कभी ठहरेगा नहीं। किरण जी, मेरा एक प्रश्न जी। फिर तो जितने भी साधु संत हैं, तो वो जो चोला पहनते हैं उनकी इच्छाएं तो बड़ी सारी अनलिमिटेड ही रहती हैं। अब जैसे प्रयागराज में मेला लगाओ, जो अवधेश जी कौन से हैं,
कि कई लाख का चंदन है इसमें, वो सबको मीडिया पे ही बोल रहे थे, तो फिर उनको कहाँ मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो इतने आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी ना भगवान श्री राम की, मतलब सतयुग में त्रेता में हुए थे ना भगवान श्री राम। तो त्रेता में केवल एक मुकदमा हुआ था, पूरे त्रेता युग में कोई मुकदमा ही नहीं हुआ था, केवल एक मुकदमा हुआ था, जो भगवान श्री राम के पास घंटा बजा के कुत्ता आया था मुकदमा करने, दर्ज करने मुकदमा। क्या भाई क्या समस्या है, पूछा भगवान श्री राम ने। तो बोला है कि मैं तो चुपचाप दरवाजे में पड़ा रहता हूँ, मैं किसी से बोलता नहीं हूँ, लेकिन एक पंडित जी जो हैं आते हैं रोज़, मुझे 4 छड़ी मार के चले जाते हैं, कभी लात मार के चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई बुलाया जाए, पंडित जो कुमार रहा है उनको बुलाओ। तो जब उनको बुलवाया गया, भाई आपने उनको क्यों 4 छड़ी मारते हो? बोले अरे हम सुबह सुबह 3 बजे जाते हैं सरयू में नहाने स्नान करने के लिए, तो वहाँ ये हमारे गेट के पास ही पड़ा रहता है, तो मेरे को डर लगता है मेरे को काट ना ले, मैं छड़ी खींच के मारता हूँ तो भाग जाता है। तो वो बोला कि मैं तो कुछ बोलते ही नहीं हूँ, मैं तो एकदम शांत रहता हूँ, फिर भी मेरे को छड़ी मार देते हैं ये। तो कहते हैं कुत्ता है, ठीक है मार खा गया तो क्या हुआ, तो गलत बैठना भी नहीं चाहिए इसको इधर। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम गलत काम करते हो, किसी को आप किसी को मारने का अधिकार नहीं है आपको। तो कुत्ते से बोला आप बताइए इसको क्या सज़ा दी जाए, तो आप न्याय करो। तो बोलो इसको जो है बहुत बड़े उस आश्रम का महंत बना दीजिए। अच्छा। बोले महंत बना दे, ये कोई सज़ा हुई? बोले हाँ ये बहुत बड़ी सज़ा है। बोले क्यों? तो बोले पहले मैं महंत था। अच्छा। तो महंत था और इतनी इच्छाएं थी, मैं किसी को ढंग से खाना नहीं देता था, किसी को दुत्कार देता था, किसी को मार देता था, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सबसे आगे लगा रहता था, इसीलिए मेरे कुत्ते का जन्म मिला। तो इसकी सज़ा यही है कि इसको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, इसको ऐसी पनिशमेंट दीजिए कि ये बहुत बड़े उसका मठ का जो है मठाधीश बन जाए, और उसके बाद सारे गलत काम करेगा, मैं इधर कुत्ता बन गया, इसको जूते पड़ेंगे अपने आप ही। तो आप समझिए कि वो क्या है, ठीक है। अगर वो चीज़ जो कर रहे हैं, जो कर्म जो आपने कहा कि जो साधु जो भी आपने नाम लिया, तो वो कर रहे हैं, अगर वो अपने अंदर से नहीं कर रहा है, केवल संसार की इच्छा के लिए कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मुक्त आत्मा है। लेकिन वो प्रशंसा पाने के लिए कर रहा है और वो सबको दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो गलत है, तो पनिशमेंट मिलेगी। और अगर मुक्त होके कर रहा है कि भाई सबको ज्ञान प्राप्त हो, सबको इस विषय की जानकारी हो और सबको उसका लाभ मिले, इसलिए कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो वो तो उनकी वो क्या है वो तो हम नहीं समझ सकेंगे ना, वो वही जान पाएंगे कि वो क्या है वास्तव में। अंदर से किसी के अंदर की बात हम नहीं समझ सकते, वो वही समझ सकता है कि अंदर से वो कितना पवित्र है, कितना पुण्य है। जैसे जड़ भरत थे, वो अंदर की बात किसी को क्या मालूम थी कि क्या है वो तो जब उनसे पहली बार वो राजा मिले तब उसको समझ में आ रही तो महाज्ञानी है। तो ऐसे हम साधारण मनुष्य जो है इतनी आसानी से किसी को समझ नहीं सकते। तो भगवान ने जो है 4 प्रकरणों में अलग अलग श्लोक बताया, ठीक है। उनमें ये तीसरा प्रकरण जो है 12वें श्लोक तक का है, जिसमें 6ठे श्लोक से भी 5 श्लोक पूरे हो जाते हैं। ये तीसरा प्रकरण जो है विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट करने वाला है कि भगवान का क्या प्रभाव है और क्या महत्व है, ठीक है। अब जो 6ठे श्लोक में भगवान ने ये बताया था कि परम धाम को सूर्य चंद्र अग्नि, अगर आप लोग को याद हो बताया था हमने, कि प्रकाशित नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जब तक कि भगवान की उनको प्रकाश ना मिले, क्योंकि जितनी कुछ भी संसार में प्रकाशित चीज हो रही है वो सब भगवान से ही हो रही है, भगवान से ही प्राप्त हो रही है। तो उसी का स्पष्ट विवेचन भगवान